हेलो फ्रेंड, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पिछले साल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि औपनिवेशिक भारत में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो औपनिवेशिक भारत में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। तो इसका आंसर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, तो कहाँ पे था? पूर्वी में था, या फिर उत्तर में था, या फिर पश्चिम में था, या फिर दक्षिण में था। तो सातवाहन जो था वो था दक्षिण में, जो था दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, ठीक है, मजदूरों जिसमें दास भी शामिल होते थे, को के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। क्या है? करेसियार और आदिमई। ठीक है, कौन सा है? करेसियार और आदिमई जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, इसका जो जिम्मेदार था, जो जिम्मेदार था वो कौन था? तो ये था जनरल डायर। ठीक है, कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर जिम्मेदार था। तो जो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी जो था वो अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1356 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, 1356 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तो इसका क्या आंसर 1757 ईस्वी में? ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो जैन धर्म का पालन करना जो था वो निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन था? तो यहाँ पे लिखा गया है कारीगरों के लिए कठिन था, या फिर व्यापारियों के लिए कठिन था, या फिर महाजनों के लिए कठिन था, या फिर किसानों के लिए कठिन था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए बहुत ही कठिन था जैन धर्म के नियमों को पालन करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो यहाँ पे जो है वो मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा जो है उठाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक। ठीक है, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। तो इसने क्या किया था कि अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को क्या किया था? श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो 1919 में जो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बम्बई में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, में यानी कि किस ईस्वी में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो इब्राहिम लोदी को पानीपत में जो हराया था बाबर ने, वह किस वर्ष हराया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1526 ईस्वी में हराया था। ठीक है, जो इसका जो डी होगा राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो यहाँ पे उधम सिंह जो है वो किसकी हत्या की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओ डायर की हत्या किया था। किसका हत्या किया था? तो माइकल ओ डायर का हत्या किया था। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री जो हैंगसोंग के लगभग 50 वर्ष बाद आया था? तो कौन सा चीनी यात्री था जो हैंगसोंग के 50 वर्ष के बाद आया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन था?
तो आई किंग क्या है, आई किंग। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आई किंग जो है वो हैंगसोंग के लगभग 50 वर्ष के बाद आया था। अगला क्वेश्चन, विशु विशु एक जैन धर्म पर्व है या फिर बौद्ध धर्म पर्व है या फिर हिंदू धर्म पर्व है या फिर पारसी धर्म पर्व है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है विशु एक पर्व है, ठीक है। वो किसका पर्व है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू पर्व है, ठीक है। कौन सा पर्व है, हिंदू पर्व है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य को सबसे पहले आप लोग को बता दो कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो चाणक्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका जो पुस्तक था वो था अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी एक उपन्यास में उद्धृत किया है, ठीक है। कौन सा वंदे मातरम जो है वो गीत जो है वो निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन, ठीक है, हरिसेन इसका रचयिता थे। पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिसंबर 1929 में की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है कि कौन से किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने वजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षकार ने बुद्ध से सलाह ली थी। अगला क्वेश्चन, पल्लवों ने अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, ठीक है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों तथा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कहते थे, क्या कहते थे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सभा कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, सभा कहते थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक कनिष्क, ठीक है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे, तो प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क जो थे वो थे कुषाण वंश के, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा, कुषाण के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, ठीक है। कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, 1764 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है, यहाँ वे किससे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखते हैं फिर से कि वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है, यहाँ जो वे किससे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो वे शब्द का जो प्रयोग किया गया वह कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पे चालुक्य नरेश कौन था, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया था, जो चालुक्य नरेश था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित, ठीक है, 2020 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी नागपुर में आयोजित। कहाँ पे आयोजित? तो नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, गियासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो गियासुद्दीन बलबन का जो शासन का काल था वो था 1266 से 1287 के बीच में था। ठीक है, ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर होगा, 1266 से 1287 के बीच में था। अगला क्वेश्चन, राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। ठीक है, राजगीर जो है वो कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया। तो कहाँ पे हस्तांतरित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में हस्तांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कि बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग की जो स्थापना की गई थी, दलित वर्ग संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1930 में। ठीक है, कब की गई थी? 1930 में की गई थी। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या कहा जाता? तो साला भोग। क्या कहा था? तो साला भोग के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध सांख्य, ठीक है, कौन सा? बुद्ध सांख्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्या थे? एक थे। यहाँ पे खालिस्तान है, एक क्या थे? तो ब्राह्मण थे, वैश्य थे, या फिर क्षत्रिय थे, या फिर शूद्र थे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो 1919 में जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेख, ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेख में उल्लेख किया है कि उनके राजा बनने के, ठीक है, उसके राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था वो कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति जो थे वो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। तो हिंदू माह में कब मनाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैसाख में मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है? तो बैसाख में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद पर स्थापित कर लिया था अपना हस्तक्षेप द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी पर हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1866 ईस्वी में लंदन ईस्ट इंडिया कौन सा है? तो लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किया था, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो थे आर्यभट्ट, सॉरी बाणभट्ट। ठीक है, कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, बाणभट्ट थे, जो हर्षचरित्र के लेखक भी थे और हर्षवर्धन के दरबार में भी रहते थे। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधन समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्यशोधन समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है ज्योतिबा फूले के लिए। ठीक है, ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फूले के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात यह है कि सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किया था वो किया था ज्योतिबा जी फूले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे प्रियदर्शी नहीं होगा, यहाँ पे प्रियदर्शी होगा। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से किस मौर्य सम्राट का नाम था? तो यहाँ पे जो होगा वो अशोक का नाम था। ठीक है, प्रियदर्शी जो था अशोक का नाम था। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, अशोक का नाम प्रियदर्शी था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है? तो ऋग्वेद में केवल एक बार किस नदी का नाम हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गंगा नदी। गंगा नदी का नाम जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार ही हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो खालिस्तान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ खालिस्तान और खालिस्तान ने कौन सी राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत राजस्व पार्टी का गठन किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में जैसे कि हम देख लेते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया? या फिर चित्तरंजन दास जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू ने, या फिर लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 12 शासकों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर यहाँ पे किसी ने होगा, यहाँ पे किस होगा। ठीक है, किस प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त की खुदाई समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ पर की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस वंश, ठीक है, किस वंश के शासक ने 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, चंदेल वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।